तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लॉगरिथम मालूम करते हैं पार्ट नंबर 3 का, जो कि लॉग ऑफ 1.982, इसका आपको लॉगरिथम मालूम करना है। और लॉगरिथम जब मालूम करते हैं तो पहले हमें करैक्टरिस्टिक मालूम करना होता है, उसके बाद डेसिमल प्लेस लगा के आगे हमें मैंटीसा लिखना होता है। तो इसका करैक्टरिस्टिक पहले मालूम करें किधर है। इसका डेसिमल पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, 1 के बाद डेसिमल पॉइंट है। और रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होता है? लेफ़्ट साइड से देखें तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी जहाँ पे डेसिमल पॉइंट है वहीं पे रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं? कोई डिजिट नहीं है, तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 हो गया। और मैंटीसा मालूम करने के लिए क्या करते हैं? रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट और राइट को मिलाते हैं। 19 को देखेंगे हम 8 में, तो 19 को लॉगरिथमिक टेबल में जब हम 8 में देखेंगे 2967, 19 को 8 में देखने से हमें 2967 हासिल हुआ। फिर हम लॉगरिथमिक टेबल का जो डिफरेंस वाला टेबल है उसमें 2 में डिफरेंस उसका देखेंगे। 19 का जो 2 में डिफरेंस आ रहा है वो 4 है, तो 4 को इसमें ऐड अप कर देंगे। तो 2971 ये हमारा मैंटीसा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया इसका लॉगरिथम वो आया 0.2971। दिस इज़ आवर आंसर बाय यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल। बट अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसको कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेते हैं। तो चूँकि इसका करैक्टरिस्टिक 0 है, जब तक करैक्टरिस्टिक 0 या प्लस में रहेगा तब तक कैलकुलेटर का आंसर और जो लॉगरिथमिक टेबल की मदद से लिया गया आंसर है वो सेम रहेगा। कैलकुलेटर से जब हम इसका आंसर लेते हैं तो वो आएगा 0.297103 अप टू सो ऑन। तो चूँकि लॉगरिथम में हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को रखना होता है, उसके पीछे वाला को राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 0 है, तो 0 वैसे ही राउंड ऑफ हो जाता है। तो हमारा कैलकुलेटर की मदद से जो आंसर आ रहा है वो भी 0.2971 आ रहा है, और जो लॉगरिथमिक टेबल की मदद से हमारा आंसर आया है वो भी 0.2971 आ रहा है। और जब तक करैक्टरिस्टिक 0 या पॉजिटिव रहेगा तब तक कैलकुलेटर का आंसर और लॉगरिथमिक टेबल की मदद से लिया गया आंसर सेम रहेंगे।